हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बालाजी इंग्लिश अकेडमी। इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पर एक वीडियो बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और उसके बाद जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। अगर आपको पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना आता है तो कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलते समय उन्हीं नियमों को हम विपरीत क्रम में लगा देते हैं, तो आपका सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदल जाता है। चलिए, तो सबसे पहले ये जो एग्जांपल दिया हुआ है, राम इज फैटर देन मोहन, तो सबसे पहला काम तो हमारा यही है कि दिए हुए वाक्य को पहचानना कि वो कौन सी डिग्री में लिखा हुआ है। तो इस देन को देख के आप आसानी से पहचान सकते हैं कि दिया हुआ वाक्य कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। इसके अलावा ये एडजेक्टिव भी तो आपको बताएगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। अब अगर आपको इसे पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो नियम तो हमारे वही है कि पहले वाला नाउन बाद में ले जाएंगे और बाद वाले नाउन को पहले ले आएंगे। यदि अफर्मेटिव है तो बदलकर निगेटिव में जाएगा और यदि निगेटिव है तो बदलकर अफर्मेटिव में आएगा। तो पहले वाले नाउन को बाद में रखना है और बाद वाले नाउन को हम पहले ले आते हैं, तो बाद वाला नाउन मोहन। अब दिया हुआ वाक्य देखें तो आप अफर्मेटिव है तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है, अब क्योंकि हमें पॉजिटिव डिग्री में बदलना है तो इस कंपैरेटिव डिग्री को हम इसे का पॉजिटिव लिख देंगे तो फैट हो गया। अब पॉजिटिव डिग्री को एज या सो एज के बीच में लिखा जाता है। यदि दिया हुआ वाक्य आपका अफर्मेटिव है तो एडजेक्टिव एज के बीच में आता है, और यदि दिया हुआ वाक्य आपका निगेटिव है तो एडजेक्टिव सो एज के बीच में आता है। तो देखें, तो आपका दिया बदला हुआ वाक्य आपका निगेटिव में बन रहा है तो आपका एडजेक्टिव जो है वो सो एज के बीच में आएगा। अब पहले वाले नाउन को हम बाद में ले जाएंगे, राम। तो ये आपका चेंज हो गया, मोहन इज नॉट सो फैट एज राम। अब देखें क्या इन दोनों वाक्यों का अर्थ तो नहीं बदल गया, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वाक्य को बदलते समय हमें उसका अर्थ नहीं बदलना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो राम इज फैटर देन मोहन, राम अधिक मोटा है मोहन से, मतलब राम ज़्यादा मोटा है। और मोहन इज नॉट सो फैट, मतलब मोहन अधिक इतना मोटा नहीं है जितना कि राम। तो यहाँ पर भी देखो राम मोटा है, यहाँ पर भी राम मोटा है, तो दोनों वाक्यों का अर्थ नहीं बदला, लेकिन दिया हुआ वाक्य आपका ये कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है और ये बदलकर आपका पॉजिटिव डिग्री में हो गया। एक और एग्जांपल को देखते हैं, जैसे राम इज नॉट बेटर देन मोहन, तो नियम तो आपका वही है, पहले वाला नाउन बाद में जाएगा और बाद वाला नाउन पहले आ जाएगा। तो बाद में मोहन लिखा हुआ है तो हमने यहाँ मोहन लिख लिया। अब देखो दिया हुआ वाक्य आपका निगेटिव है तो बदलकर अफर्मेटिव में जाएगा, और इस एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का हम प्रयोग करेंगे, और बेटर की पॉजिटिव डिग्री होती है गुड। अब आपको बताया गया है कि पॉजिटिव डिग्री को एज या सो एज के बीच में लिखते हैं। तो देखो बदला हुआ वाक्य आपका अफर्मेटिव बन रहा है, अफर्मेटिव बन रहा है तो एडजेक्टिव आपका एज के बीच में आ जाएगा। अब पहले वाले नाउन को हमने बाद में लिख दिया, तो ये आपका कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। मोहन इज नॉट एज गुड एज राम। कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। टीना इज क्लेवरर देन एनी अदर गर्ल इन द क्लास। सबसे पहला काम है दिए हुए वाक्य को पहचानना कि वाक्य कौन सी डिग्री में लिखा हुआ है। तो इस देन एनी अदर को देखकर हमने पहचान लिया कि दिया हुआ वाक्य आपका कंपैरेटिव डिग्री में है। इसके अलावा ये एडजेक्टिव भी तो बताएगा कि ये कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। अब नियम तो हमारे वही है, पहले वाला नाउन बाद में जाएगा, बाद वाला नाउन पहले आएगा। लेकिन ये देन एनी अदर जब हमने पॉजिटिव से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना सीखा था तो आपको बताया था कि देन एनी अदर का प्रयोग तब होता है जब पॉजिटिव डिग्री के वाक्य में नो अदर या सम से आरंभ हो। पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर या सम से आरंभ होता है, तब देन एनी अदर हमारा आया था। तो अब नो अदर आएगा या सम आएगा ये निर्भर करेगा इस सेंटेंस पर। अगर ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है तो आप नो अदर से आरंभ कर लें, और अगर ये सेंटेंस आपका निगेटिव होता तो सम से आरंभ हो जाता। तो आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव को हमें निगेटिव में बदलना होता है, तो ये आपका नो अदर से आरंभ हो गया। अब नियम वही है, पहले वाला नाउन बाद में ले आएंगे, बाद वाला नाउन पहले ले जाएंगे। तो बाद में लिखा हुआ है गर्ल इन द क्लास, तो नो अदर गर्ल इन द क्लास इज निगेटिव हमारा यहाँ पे बन चुका है, तो यहाँ पर हमें नॉट लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो नो अदर गर्ल इन द क्लास। अब क्लेवर इसकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी क्लेवर। आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री को एज या सो एज के बीच में लिखा जाता है। तो एज कब आएगा? यदि बदला हुआ वाक्य आपका अफर्मेटिव बन रहा होता तो एज आता। अब बदला हुआ वाक्य आपका निगेटिव बन रहा है, इसलिए पॉजिटिव डिग्री को हम सो एज के बीच में लिखेंगे। अब पहले वाले नाउन को हम बाद में ले जाते हैं।
तो सेंटेंस आपका चेंज होके बना नो अदर गर्ल इन द क्लास इज सो क्लेवर एज टीना। दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, रामू इज नॉट टॉलर देन ऑल अदर बॉयज इन द क्लास। तो सबसे पहला काम है कि दिए हुए वाक्य को पहचानना कि कौन सी डिग्री में लिखा हुआ है। तो इस देन को देख के हमने पहचान लिया ये कंपैरेटिव डिग्री में है, और ये एडजेक्टिव भी हमें बता रहा है कि ये कंपैरेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। तो इसे हम जब पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो यहाँ पर आप देखें तो देन ऑल अदर, तो यदि वाक्य में देन एनी अदर आ रहा है या देन ऑल अदर आ रहा है तो वाक्य को नो अदर या सम से आरंभ करते हैं। तो नो अदर कब आएगा, जब वाक्य अफर्मेटिव होगा तो बदलने पर हमें नो अदर से आरंभ करना है। लेकिन ये वाला वाक्य आपका निगेटिव है, जब वाक्य निगेटिव होगा तो आप सम से आरंभ कर सकते हैं। तो सम आ गया आरंभ में। अब पहले वाला नाउन बाद में और बाद वाला नाउन पहले। तो बाद वाला नाउन क्या लिखा हुआ है, बॉयज इन द क्लास, सम बॉयज इन द क्लास। यहाँ पर देखें तो रामू एक वचन है इसलिए इज आ रहा है, यहाँ पर बॉयज ये आपका प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आर। तो सम बॉयज इन द क्लास आर। देखें पहले वाला नाउन आपका बाद में जाएगा और निगेटिव का अफर्मेटिव होगा, तो देखो यहाँ पर ये निगेटिव था तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अब एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे तो टॉलर की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी टॉल। अब पॉजिटिव डिग्री को हम एज या सो एज के बीच में लिखते हैं, तो बदला हुआ वाक्य आपका अफर्मेटिव बन रहा है तो पॉजिटिव डिग्री आपकी एज के बीच में आएगी। तो सम बॉयज इन द क्लास आर एज टॉल एज रामू। एक और एग्जांपल देखते हैं, समुद्रगुप्त वॉज ग्रेटर देन मोस्ट अदर किंग्स। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर देन मोस्ट अदर आया है, तो देन एनी अदर या देन ऑल अदर जब आता है तो वाक्य को नो अदर या सम से आरंभ करते हैं, लेकिन जब देन मोस्ट अदर आता है तो वाक्य को हम वेरी फ्यू से आरंभ करते हैं। वेरी फ्यू का अर्थ होता है ना के बराबर। अब कंपैरेटिव से हम पॉजिटिव डिग्री में बदल रहे हैं, नाउन का स्थान परिवर्तन होगा तो अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से अफर्मेटिव। तो ये दिया हुआ वाक्य आपका अफर्मेटिव है, तो निगेटिव बनाने के लिए आपको नो या नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरी फ्यू का ही अर्थ होता है ना के बराबर। तो शुरुआत होगी वेरी फ्यू से। अब बाद वाला नाउन हम पहले ले आएंगे, तो वेरी फ्यू किंग्स। समुद्रगुप्त आपका एक वचन है इसलिए वॉज आ रहा है, किंग्स आपका बहुवचन हो गया तो इसलिए यहाँ पर वर आ जाएगा। तो वेरी फ्यू किंग्स वर। अब ग्रेटर, इसकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी ग्रेट। पॉजिटिव डिग्री को एज या सो एज के बीच में लिखते हैं। तो वेरी फ्यू वाले वाक्य के लिए आप चाहे डिग्री को एज के बीच में लिख लें या सो एज के बीच में लिख लें, क्योंकि वेरी फ्यू के साथ में दोनों ही कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो वेरी फ्यू किंग्स वर सो ग्रेट एज समुद्रगुप्त। ये कुछ एग्जाम्पल थे जिनके माध्यम से हमने ये सीखने का प्रयास किया कि कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंसेस को पॉजिटिव डिग्री में कैसे बदला जाता है। तो ये 5 ही तरीके के सेंटेंसेस होते हैं जो पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में आते हैं और कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं पॉजिटिव डिग्री से सुपरलेटिव डिग्री में बदलना। इसके लिए तो हम पहले देख चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, तो इस वीडियो में हम सुपरलेटिव डिग्री वाले वाक्यों को पॉजिटिव डिग्री में बदलना सीखते हैं। अब हम देखते हैं सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलना। तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव डिग्री में बदलने के लिए ये 3 प्रकार के सेंटेंसेस हैं जो पॉजिटिव डिग्री में जाते हैं। इसके अलावा और किसी भी प्रकार का सेंटेंस सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में नहीं बदला जा सकता है। तो पहला सेंटेंस है सीता इज द फैटेस्ट गर्ल इन द फैमिली। तो दिया हुआ वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है, पहचानने के 2 तरीके हैं। एक तो इस द से हमने पहचान लिया, दूसरा ये एडजेक्टिव भी तो हमें बता रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। अब सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री का वाक्य बनाते समय हमें वाक्य को नो अदर या सम से आरंभ करना है। यदि सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य अफर्मेटिव है तो पॉजिटिव डिग्री का वाक्य नो अदर से आरंभ हो जाएगा। अब पहले वाला नाउन बाद में जाएगा और बाद वाला नाउन पहले आ जाएगा। तो नो अदर गर्ल इन द फैमिली इज, ये सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, इसे हम पॉजिटिव डिग्री में लिखेंगे और पॉजिटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव को एज या सो एज के बीच में लिखा जाता है। यदि आपका वाक्य अफर्मेटिव है तो एज के बीच में लिखें, और यदि वाक्य आपका निगेटिव है तो सो एज के बीच में लिखें। तो देखो वाक्य में नो का प्रयोग हो रहा है तो एडजेक्टिव को हम सो एज के बीच में लिखेंगे। तो नो अदर गर्ल इन द फैमिली इज सो फैट एज सीता।
दूसरे सेंटेंस को देखते हैं, रीता इज नॉट द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। तो दिया हुआ वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है, पहचानने के दो तरीके, इस दा से पहचान लिया, इसके अलावा ये एडजेक्टिव भी हमें बता रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री में है। अब इसे अगर हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय वाक्य को नो अदर या सम से आरंभ करते हैं। तो ये नो अदर से आरंभ इसलिए हुआ था क्योंकि यहाँ पर ये वाक्य अगर आप देखें तो ये अफर्मेटिव है, लेकिन इस वाले वाक्य को देखें तो ये आपका वाक्य नेगेटिव है, सुपरलेटिव डिग्री वाला। तो इसे जब हम पॉजिटिव डिग्री में बदलेंगे तो आपका सम से आरंभ होगा, सम। अब नियम तो वही है, पहले वाला नाउन बाद में और बाद वाला नाउन पहले। तो बाद में लिखा हुआ है गर्ल इन द क्लास, तो सम गर्ल। अब नो के साथ में तो नाउन एक वचन में आता है, लेकिन सम के साथ में नाउन बहुवचन में रहेगा, तो सम गर्ल्स इन द क्लास। रीता आपका एक वचन है, इसलिए यहाँ पर इज आ रहा है, गर्ल्स आपका बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे। तो सम गर्ल्स इन द क्लास आर मोस्ट ब्यूटीफुल, इसकी पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी ब्यूटीफुल। अब पॉजिटिव डिग्री को एज या सो एज के बीच में लिखना है। तो आपका ये वाला वाक्य अगर आप देखें तो ये आपका वाक्य अफर्मेटिव बन रहा है, तो एडजेक्टिव एज के बीच में आएगा। अब पहले वाला नाउन बाद में, तो सेंटेंस सम गर्ल इन द क्लास आर एज ब्यूटीफुल एज रीता। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मुंबई इज वन ऑफ द रिचेस्ट सिटीज इन इंडिया। तो सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य इस वन ऑफ द से हमने पहचान लिया, और ये एडजेक्टिव भी हमें बता रहा है कि ये सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। इन सेंटेंसेस को देखने में इसमें हमें ये अंतर पता चलता है। तो यहाँ पर देखो केवल दा का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी केवल दा का प्रयोग हुआ है, और यहाँ पर वन ऑफ दा का प्रयोग हुआ है। तो सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय अगर केवल दा आया है तो नो अदर या सम से आरंभ करते हैं, लेकिन अगर वन ऑफ दा का प्रयोग हुआ है तो हम वेरी फ्यू से वाक्य को आरंभ करेंगे। अब पहले वाला नाउन बाद में और बाद वाला नाउन पहले, तो बाद वाला नाउन आपका पहले आ जाएगा, तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया। बाद वाला नाउन पहले आया है तो अफर्मेटिव का निगेटिव होना चाहिए। तो दिया हुआ वाक्य देखें आपका ये अफर्मेटिव है, तो बदलकर निगेटिव जाना चाहिए। तो निगेटिव के लिए अब आपको नो या नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेरी फ्यू का अर्थ ही होता है ना के बराबर। तो वेरी फ्यू सिटीज, अब मुंबई तो एक वचन था इसलिए यहाँ पर इज आ रहा है, सिटीज आपका बहुवचन है इसलिए आपका आर आ जाएगा। तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर। अब इसकी आपको पॉजिटिव डिग्री लगानी है, तो रिचेस्ट की पॉजिटिव डिग्री होती है रिच। वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर रिच। सो और एज के बीच में हम एडजेक्टिव को रखेंगे, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एज या सो एज के बीच में रखा जाता है। तो वेरी फ्यू सिटीज इन इंडिया आर सो रिच एज मुंबई। तो इन सेंटेंस सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि अगर केवल दा आया है तो पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को या तो नो अदर से आरंभ करेंगे या सम से आरंभ करेंगे, लेकिन यदि वन ऑफ दा आया है तो पॉजिटिव डिग्री के वाक्य को वेरी फ्यू से आरंभ करें। सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदलना सीखेंगे। तो ये दो तरीके के सेंटेंस हैं जो सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में बदले जाते हैं। तो पहला सेंटेंस है कोलकाता इज द लार्जेस्ट टाउन इन इंडिया। सबसे पहला तो काम हमारा यही है कि दिए गए वाक्य को पहचानना कि वो कौन सी डिग्री में लिखा हुआ है। तो इस दा को और इस एडजेक्टिव को देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं कि दिया हुआ वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में लिखा है। अब इसे हम कंपैरेटिव में बदलेंगे। तो सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते समय पहले वाला नाउन पहले ही रहता है, कोलकाता। यदि दिया हुआ वाक्य अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव ही रहेगा, और नेगेटिव है तो भी बदलकर नेगेटिव में ही जाएगा, कोलकाता इज। अब इस एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, तो लार्जेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री होती है लार्जर। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव बनाते समय देन एनी अदर या देन ऑल अदर का प्रयोग करते हैं, देन एनी अदर। तो कोलकाता इज लार्जर देन एनी अदर। अब ये जो हिस्सा बचा इसे हम वैसा ही लिख देंगे, टाउन इन इंडिया। अगर आप देन एनी अदर की जगह पे देन ऑल अदर का प्रयोग करते तो ऑल के साथ में ये नाउन जो है ये आपका प्लूरल में लिखा जाता, बहुवचन में लिखा जाता। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लखनऊ इज वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज इन यूपी। इस वन ऑफ द को देखकर और इस बिगेस्ट को देखकर हम पहचान सकते हैं कि दिया हुआ वाक्य आपका सुपरलेटिव डिग्री में लिखा हुआ है। इसे जब हम कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो पहले वाला नाउन पहले ही रहेगा, लखनऊ। अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। तो लखनऊ इज। अब बिगेस्ट की कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी बिगर। कंपैरेटिव डिग्री के बाद आपको यहाँ पे बताया था मैंने कि देन एनी अदर या देन ऑल अदर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यदि सुपरलेटिव डिग्री के वाक्य में वन ऑफ द दिया हुआ है तो कंपैरेटिव डिग्री के वाक्य में देन मोस्ट अदर का प्रयोग करेंगे।
अब जो भी बचा हुआ उसे हम वैसा ही लिख देंगे, देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन यूपी। तो लखनऊ इज़ बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज़ इन यूपी। तो ये सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंसेस थे जिन्हें हमने कंपैरेटिव डिग्री में बदलना सीखा। इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन वाले इस टॉपिक में हमने सभी तरीके के सेंटेंसेस को बदलना सीखा, जैसे पॉजिटिव कंपैरेटिव में, या पॉजिटिव से सुपरलेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव, या सुपरलेटिव से पॉजिटिव। सभी तरीके के सेंटेंस हमने बदलने सीखे। मैक्सिमम जितने भी तरीके के सेंटेंस हो सकते हैं हमने सभी को यहाँ पर सीखने का प्रयास किया है। अगर आपने वीडियो को बहुत ध्यान से देखा है तो पूरा टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। हाँ, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है।